नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अकबर की धार्मिक नीति। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके लिए। वीडियो जो होगी आपकी काफ़ी लंबी नहीं होगी, 7 से 8 मिनट की आपकी वीडियो होगी जिसमें आप अकबर की धार्मिक नीति के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। सभी मुस्लिम शासकों में अकबर की धार्मिक नीति सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिस धार्मिक सहिष्णुता और उदारता परिचय उसने दिया, वैसा दृष्टिकोण न केवल भारत में अपितु तत्कालीन यूरोप में किसी भी शासक ने नहीं दिया या नहीं अपनाया। उसके इस उदार दृष्टिकोण एवं नीति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी समझे जाते हैं। अब देखो, इस लाइन का मतलब क्या था। इस लाइन का मतलब ये था कि बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने बहुत सारी धार्मिक नीति अपनाई, लेकिन अकबर ने जैसी धार्मिक नीति अपनाई वैसी धार्मिक नीति किसी ने भी नहीं अपनाई, चाहे वो यूरोप के शासक की बात करें या किसी भी शासक की बात कर ले। सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी अकबर की धार्मिक नीति। उसका जो व्यवहार था वो उदारता का व्यवहार था। उदारता यानी दयालु टाइप का। और उसने जो ये दृष्टिकोण एवं नीति के लिए उसका जो ये नेचर था ना, उदार नेचर था। या जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। आप हो, आपके अंदर कोई नेचर होगा कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या आपको बहुत जल्दी दया आती है ना। तो ये नेचर कहाँ से आता है? बेसिकली पापा, मम्मी, टीचर यानी आपके आस पड़ोस में जो लोग होते हैं वही व्यवहार आप उन लोगों से सीखते हो। तो यही बोला गया है कि उसके इस उदार दृष्टिकोण एवं नीति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी समझे जाते हैं, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखो, मेनली जो है कोई बच्चा, किसी बच्चे का नेचर कैसा होता है डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पे। तो सेम चीज़ है। उसका पिता जो थे ना, उनके पिता सुन्नी के थे, यानी एक सुन्नी, आपने सुना होगा सुन्नी सिया, दो वर्ग होते हैं, दो जाति होती है मोमडन में। तो उसके पिता सुन्नी जाति के थे और माता सिया जाति की थी, और ये दोनों ही दयालु, उदार और निर्दय थे। साथ ही अगर हम बात करें उनके अभिभावक की, जो उनके टीचर थे या जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, उन सभी का जो व्यवहार था ना, उदार था, शुरू से ही उदार था। और ऐसा कहा जाता है कि उनका ये उदार जो है ना, यही उदार अकबर के, मतलब अकबर का जो है ना, अकबर को इसी का छाया मिला है। आपने सुना होगा कि इसकी छाई गई है। कभी कोई बच्चा पैदा होता है, वो हंसता है तो बोलते हैं ना कि इसकी छाई गई है, ये ऐसे हंस रही है, इसीलिए घर में ही किसी की छाई जाना। तो हो सकता है उसके माता की, पिता की या अभिभावक की छाई उसके ऊपर पड़ी होगी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि जो धार्मिक कार्य हैं, कौन कौन से धार्मिक कार्य उसने किए थे। तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य उन्होंने किए थे। पहला था कि जजिया कर को समाप्त किया था। अब आप मुझे ये बताओ कि जजिया कर को सबसे पहले भारत में किसने लागू किया? उसके बाद है तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं कि उसके अगर साम्राज्य में जो भी पर्सन हो वो सब मुस्लिम मतलब जो है अल्लाह को मानेंगे या इसी धर्म को मानेंगे, नहीं। उन्होंने ये बोला कि जिसको जो धर्म मानना है, ईसाई, बौद्ध, हिंदू, वो धर्म मान सकता है। और उन्होंने क्या किया, हिंदू त्योहार मनाए। क्योंकि आपको पता होगा कि उनकी जो वाइफ थी जोधा, वो एक राजपूत थी यानी हिंदू थी। तो वो उनके त्योहार, जैसे दिवाली है, होली है, तो उन्होंने ये सारे त्योहार अपने शासनकाल में मनाए थे। और उन्होंने नए धर्म की स्थापना करी थी जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसके बारे में आपको बताऊंगी अभी। हिंदू और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार किया, यानी इक्वलिटी रखी। ये नहीं कि अगर वो अकबर मोमडन है और सामने वाला पर्सन भी मोमडन है तो ये नहीं कि उन्होंने मोमडन का साथ दिया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने दोनों के साथ समानता का व्यवहार निभाया। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध, ये पता ही है। इबादत खाने की स्थापना करी थी। हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया, जैसे टीका लगाना। कहीं कहीं पे आप देखोगे अकबर भी जो है वो टीका लगाया करते थे। तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया, एक मोमडन होते हुए भी उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया था। सती प्रथा का विरोध किया था और विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया था।
तो ये कुछ पॉइंट थे, की पॉइंट है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख लेना। इसके बाद है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो है वो नया धर्म था। देखो ये जो है 1582 में इसकी स्थापना हुई थी अकबर के द्वारा, और यह एक समरूप धर्म था। समरूप का मतलब क्या होता है, एक धर्म है, इसी में सारे गुण आना। ईसाई धर्म के कुछ गुण थे इसमें, बौद्ध धर्म के कुछ गुण थे, साथ ही इनका जो धर्म था अपना उसके थे, और हिंदू धर्म के। तो सारे ही धर्म के गुण इसके अंदर मिले हुए थे। इनका मुख्य सिद्धांत क्या था? इनका मुख्य सिद्धांत ये था कि जो भी दीन ए इलाही धर्म को मानेगा, उसका सिद्धांत ये होना चाहिए कि ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है, यानी अकबर यानी वो खुद उसके पैगंबर हैं। इसके अनुयायी मांस नहीं खा सकते थे। इस धर्म के अनुयायियों को सम्राट के सामने सिजदा करना पड़ता था। सिजदा करने का मतलब होता है सर झुकाना पड़ता था। सूर्य तथा अग्नि की उपासना करना अनिवार्य था। और सूर्य की जो उपासना है ना, ज़्यादातर बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा की जाती थी, सूर्य की जो है उपासना। तो कुछ सभी के कुछ कुछ गुण मिला के उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद है इबादत खाना। इबादत खाना देखो क्या था, 1575 में बना था इबादत खाना। सभी धर्म के धर्म गुरुओं के साथ विचार विमर्श करता था। कौन करता था? अकबर। यानी अकबर सभी धर्म के धर्म गुरुओं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई धर्म का हो, सभी के धर्म गुरुओं के संग बैठकर विचार विमर्श करता था कि आपका कैसा धर्म है, ये अच्छी बातें हैं, मतलब ये होता है ना, मतलब एक टाइप से वो मीटिंग वगैरह वहाँ पर करता था इबादत खाने में। और इबादत खाने को पूजा का घर भी कहा जाता था। तो ये था कुछ आपका इबादत खाने के बारे में। उसके बाद है अकबर और पारसी संत। पारसी जो है, पारसी जरतुस्त के अनुयायी थे। पारसी जो थे वो जरतुस्त के अनुयायी थे। यह लोग गुजरात में रहते थे। उनके धर्म में अग्नि का मुख्य स्थान था। किसका? अग्नि का। पारसी धर्म की विशेष हस्ती कौन थे? दस्तूत महाराज जी थे। और दस्तूत महाराज जी को अकबर ने अपने साम्राज्य में आमंत्रित किया था, यानी बुलाया था, और उनका बहुत ही आदर किया, सम्मान किया। ये नहीं कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, नहीं, पूरे 1 साल के लिए उनका बहुत अच्छे से आदर वगैरह किया। किसका किया था? दस्तूत महाराज जी का। ये कौन थे? पारसी संत थे। और किसने इनको बुलाया था? अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया था। तो यही थी अकबर की धार्मिक नीति। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।